साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों कक्षा 12 NCERT हिंदी के अंतर्गत आज हम पाठ पढ़ेंगे बाजार दर्शन, जिसे जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। जैनेन्द्र जी का जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में हुआ था। ये गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। यही कारण है कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। ये प्रमुख कथाकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। परख, सुनीता, त्यागपत्र, मुक्तिबोध इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसी तरह से वातायन, दो चिड़िया, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रेमचंद जी के बाद ये एक ऐसे कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए जिन्होंने मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। कथाकार होने के साथ साथ एक गंभीर चिंतक के रूप में भी ये प्रसिद्ध हैं और इन्होंने बहुत सरल और औपचारिक सी दिखने वाली शैली में समाज और राजनीति में जो उस समय के प्रश्न थे उनको सुलझाने की, समझाने की कोशिश की और वो इस कदर इसमें रच बस गए कि उनको देख के लगता है कि किस तरह से ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और किस तरह से उन्होंने जो आम जन की समस्याएं थे, उस समय के मुद्दे थे, उस समय की चर्चा में जो विषय शामिल थे, उनके ऊपर अपनी बेबाक राय रखी और उनको सुलझाने का प्रयत्न किया। तो आइए हम पाठ समझते हैं, पाठ का सार देखते हैं कि जैनेन्द्र जी का ये निबंध बाजार दर्शन, जिसमें गहरी वैचारिकता है, यानी आप कह सकते हैं कि विचार बहुत गहरा है और जो साहित्य का जो लालित्य होता है, जो उसकी सुंदरता होती है, दोनों का अद्भुत संयोग है। हिंदी में जो है उपभोक्तावाद और बाजारवाद पे चर्चा बहुत पहले से शुरू हुई, लगभग 1.5 दशक पहले से, और जैनेन्द्र जी ने उस समय ये लेख लिखा था। ये आज भी प्रासंगिक है। अगर हम इसकी मूल कथा वस्तु की बात करें तो ये है कि बाजार सबको आकर्षित करता है और अगर आप खाली मन से और भरी जेब से बाजार जाएंगे तो आप इतना कुछ खरीद के ले आएंगे और बाद में वो चीज़ें आपको कष्ट देंगी। एक दूसरी कंडीशन है कि अगर आप भरे मन से जाएंगे और जेब आपकी खाली हो या भरी हो, तो आप भरे मन से जाएंगे तो आपको कोई भी चीज़ आकर्षित नहीं कर पाएगी और फिर आप वही चीज़ें लेंगे जो आपकी ज़रूरत की होंगी और ऐसी स्थिति में आप संतुष्ट रहेंगे और खुश रहेंगे। ऐसे में बाज़ार की सार्थकता भी है, क्योंकि जब बाज़ार इस कदर हो जाए कि वो आपको सिर्फ आकर्षित करे और आप उसके मोहजाल में फंस जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों के लिए कष्टकारी होता है या दोनों के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं है। आपके लिए कष्टकारी ये है कि आप अपना पैसा खर्च करके चले आते हैं, जिसकी वजह से आप निरर्थक सामान ले आते हैं और वो सामान आपको बाद में कष्ट देता है। दूसरा ये है कि बाज़ार में भी एक तरह की प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाती है, जिसमें चाहे वो ग्राहक हो और चाहे दुकानदार, दोनों अपने अपने लाभ के लिए किसी भी सीमा तक जाने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। जैनेन्द्र जी भी यही कहते हैं। अपने मित्रों का जो अनुभव है उसका निचोड़ ये बताते हैं कि बाज़ार की जो जादुई ताकत होती है वो हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाज़ार जाएं और उसका उपयोग करें तो ये क्या करेगी, हमें सुख देगी। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय करने के बजाय हम बाज़ार चले गए तो हम उसकी चमक दमक में फंस जाएंगे और असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या हमें घायल करके सदा के लिए बेकार बना देगी। तो इस बात को कहीं उन्होंने दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्से के आधार पे हमें समझाने की कोशिश की है और ये बताया है कि अर्थशास्त्र केवल अनीति शास्त्र है। इस तरह का जो अर्थशास्त्र है बाजार का, वो सिर्फ और सिर्फ अनीति शास्त्र है। तो सारांश ये है पाठ का कि लेखक के 2 मित्र हैं, उनमें से कोई एक मामूली वस्तु खरीदने अपनी पत्नी के साथ बाजार जाता है और जब लौटता है तो उसके साथ काफ़ी सामान होता है। लेखक पूछता है कि भाई ये सामान इतना कहाँ कैसे लेके आए? तो वो कह रहे हैं कि ये पत्नी की माया है। और ये सब देखकर लेखक सोचता है कि अनावश्यक इतना सामान खरीदने के पीछे पैसे की महिमा है, अर्थात अधिक धन होने का दिखावा करना है। और पैसे की ताकत को दिखाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर पैसा आपके बैंक में है, अकाउंट में है, तो उससे कोई प्रभावित नहीं होगा। लेकिन आपने बड़ा घर बना लिया है, बड़ी गाड़ी ले रखी है और आपने जो है खूब ऐशो आराम के सामान जुटा रखे हैं, तो अपने आप पड़ोसियों को या देखने वालों को पता चल जाता है कि आप धनवान हैं। तो लेखक के अनुसार अनावश्यक सामान खरीदना या ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीदना ये किसी
पत्नी या पति के लिए नहीं, बल्कि ये पैसे की परचेजिंग पावर के हिसाब से खरीदा जाता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो कोई कितना भी कहे वो पत्नी या पति, लेकिन आप उसको जो है सामान नहीं खरीद सकते। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की परचेजिंग पावर है जिसकी वजह से आप सामान खरीदते हैं। लेखक के विचार में बाज़ार में इतनी चीज़ें होती हैं, यदि व्यक्ति अपने पे नियंत्रण न रखे तो बाज़ार का जो प्रदर्शन है उसे पागल कर देगा। अर्थात आप जानते हैं कि बाज़ार में सभी चीज़ें अच्छी तरह से सजा के रखी जाती हैं और हर चीज़ अपने आप को आकर्षित करती है, अपने आप को दिखाती है कि आओ और मुझे खरीदो। ऐसे में अगर आपने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं किया या अपनी ज़रूरत को नहीं समझा तो बाज़ार आपको पागल बना देगा, आपको बेकार कर देगा। लेखक ने अपने दूसरे मित्र के बारे में बताया कि दूसरे मित्र बाज़ार गए, खूब घूमे फिरे पूरा दिन और शाम को खाली हाथ लौटाए। लेखक ने पूछा कि भाई सारे दिन आप बाज़ार में रहे, क्या किया आपने, खाली हाथ लौटाए? तो मित्र ने बताया कि बाज़ार में जो वस्तुएं थी सब लेने की इच्छा थी, हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे में समझ में नहीं आया कि क्या ले क्या छोड़ें, और इस तरह से हम कुछ भी नहीं ले पाए। लेखक अब ये यहाँ कहना चाहता है कि अगर आप मन में ठीक से निश्चित नहीं है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है तो आपको सभी चीज़ों की चाह उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में आपको दुख होता है। अगर उस समय आपके पास पैसे हों या इतने सारे पैसे हों कि जहां आपको पैसे की चिंता करने की ज़रूरत ना हो तो आप आवश्यक और अनावश्यक का विचार किए बिना ही ढेर सारी चीज़ें खरीद लेंगे। और ये क्या करेंगी, कुछ समय तो आपको सुकून देंगी, लेकिन बाद में वही चीज़ें आपको कष्ट देंगी और आपके आराम में विघ्न उत्पन्न करेंगी। तो उन्होंने बताया, लेखक जी ने या जैनेन्द्र कुमार जी ने, कि बाज़ार के जादू से बचने का एक ही उपाय है कि बाज़ार जाते समय मन खाली नहीं होना चाहिए, बल्कि मन भरा होना चाहिए। भरा होने का क्या मतलब है कि आप मन में एक निश्चय करके जाएं कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपको लेना क्या है। अब ऐसी स्थिति में जब आप बाज़ार जाएंगे तो बाज़ार का जादू आप पर असर नहीं करेगा और बाज़ार में आप अपनी ज़रूरत की चीज़ लेंगे और उससे सुख प्राप्त करेंगे और बाज़ार की भी सार्थकता होगी। और उन्हें कहा मन खाली होने का मतलब ये नहीं कि मन को आपने बंद कर दिया। मन के खाली होने का मतलब ये है कि मन को मनमानेपन की छूट न देने, और क्योंकि मन बंद हो जाएगा तो मतलब वो शून्य हो गया, फिर तो रह ही नहीं गया। ये तो सिर्फ ईश्वर कर सकता है कि आपका मन बंद हो गया, मतलब आपका अस्तित्व ही नहीं है। उनका मतलब यह है कि मन पे नियंत्रण रखना चाहिए और जो अपनी ज़रूरत की चीज़ है, जो आपकी आवश्यकता की चीज़ है, उसके लिए आप जाएं, लिस्ट बना के जाएं और बाज़ार से अपनी ज़रूरत का सामान लें और चले आएँ। उन्होंने एक भगत जी का उदाहरण दिया कि भगत जी कई वर्षों से चूरन बेचते हैं। अब चूरन से वो लोग रोज़ 6 आने की कमाई करते हैं। 6 आने की कमाई करने के बाद जो चूरन बच जाता है उसे वो बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा संतोषी जीव जो 6 आने से ज़्यादा कमाता ही नहीं है, उसे बाज़ार का जादू क्या परेशान करेगा, उसे क्या प्रभावित कर पाएगा, या पैसे की परचेजिंग पावर उसे क्या विचलित कर पाएगी। उसकी आवश्यकताएं सीमित है और मन की सीमा भी निश्चित है। वह सुखी है, वो बाज़ार जाएगा और वो पंसारी वाली दुकान पे जाएगा और अपने जो ज़रूरत का जीरा और नमक है वो ख़रीदता है और बाज़ार से वापस आ जाता है। बाकी सारा बाज़ार उसे बुलाता रहता है और बाज़ार लज्जित होता है उसके सामने। क्यों? क्योंकि मन में एक निश्चय है, उसकी जो ज़रूरत है उसी के हिसाब से चीज़ें खरीदता है। तो लेखक भी कहता है कि अगर व्यक्ति के मन में संतोष नहीं है तो पग पग पर जो बाज़ार की चीज़ें हैं वो आपको दुखी करेंगी। उन्होंने कहा कि वो अनपढ़ भगत जी के पास जो संतोष रूपी धन है, अपनी आवश्यकताओं पर जो नियंत्रण है, वो बहुत कम लोगों के ऊपर होता है। अगर लोगों के पास इस तरह से हो कि धार्मिक, नैतिक और जो स्पिरिचुअल बल हो तो वो उसमें क्या होगा कि ये व्यक्ति को सुखी और संपन्न बनाने की सबसे बढ़िया चीज़ होगी उसके अंदर। और फिर अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो उसके मन में ना तृष्णा होगी, ना वैभव की इच्छा होगी और ना ही इस तरह से संग्रह करने की कोई मन में लालसा होगी। लेखक के विचार में बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो अपनी आवश्यकता को अच्छी तरह जानता है। अपनी ज़रूरत को अच्छी तरह से जो नहीं पहचानते वो पैसे के परचेजिंग पावर में अनावश्यक आवश्यक सब कुछ खरीद ले आते हैं और बाज़ार का कपट बढ़ाते हैं।
और बाजार की जो शैतानी शक्ति है, व्यंग्य शक्ति है, वो उसको बढ़ावा देते हैं। ऐसे में बाजार को ना सच्चा लाभ मिलता है, ना वो अपना सच्चा लाभ उठा पाते हैं। बाजार में एक तरह से कपट बढ़ता है, इस सद्भाव की कमी आती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में क्या है कि जो दुकानदार है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है, साथ ही साथ जो ग्राहक है वो कम से कम पैसे में चीज़ लाने का प्रयत्न करता है। तो दोनों एक दूसरे को ठगने की सोचते हैं, दोनों एक दूसरे को का शोषण करने की सोचते हैं। तो इस तरह का बाजार जो है आज के समय में विडंबना है। उन्होंने कहा कि ये इस तरह का जो बाजार का मायावी अर्थशास्त्र है वो अनीति शास्त्र है। और लेखक अंत में एक संदेश देता है कि अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें अच्छी तरीके से, और तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। अगर हम इस तरह से काम नहीं करेंगे, मन को जो है काबू में नहीं रखेंगे या अपनी आवश्यकता को नहीं समझेंगे, तो बाजार अपनी चमक दमक में हमें फंसाकर अपने असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से हमें घायल करके हमेशा के लिए बेकार बना देगा। तो बाजार दर्शन का निबंध का जो भाव बोध या शिल्प सौंदर्य है, आइए वो हम देखने का प्रयत्न करते हैं। मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने पर, लौटे तो एकदम बहुत से बंडल के साथ। पूछने पर बताया कि ये क्या है, ये पत्नी की महिमा है। क्या बताया कि पत्नी की महिमा है। बाजार गए थे मामूली चीज़ लेने, लेकिन लेके आए बहुत सारे सामान, और जब लेखक ने पूछा तो कहा ये पत्नी की महिमा है। तो पत्नी की महिमा का व्यंजनार्थ है बाजार दर्शन निबंध में। पत्नी की महिमा का व्यंजनार्थ है पत्नी की बाजार में खरीदारी की लालसा। आमतौर पे पत्नियों के बारे में कहा जाता है कि खरीदारी की लालसा उनकी ज़्यादा होती है, लेकिन ये सभी के लिए सही नहीं है। बाजार दर्शन निबंध में पत्नी की महिमा का व्यंजनार्थ है अविधा लक्षणा व्यंजना। 3 अर्थ होते हैं शब्द के, कि पत्नी की बाजार में खरीदने की लालसा, पत्नी की महिमा का मैं कायल हूँ। शब्द शक्ति क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति। अधिक क्रय क्रिया में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा है, विशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। कहते हैं कि जब अधिक खरीदारी करते हैं तो ओट ली जाती है पत्नी की, पत्नी नहीं मानी, लेकिन मूल तत्व में क्या है कि पैसे की गर्मी है। अगर पैसा नहीं होगा तो पत्नी सर के बल खड़ी हो जाएगी, आप सामान नहीं लेंगे। पैसे के किस पावर में पावर का रस है, परचेजिंग पावर में पावर का रस है। ये 1 लाइनर है सब पाठ के। लालसा तथा परचेजिंग पावर के अतिरिक्त एक और तत्व खरीदारी में महत्वपूर्ण है, वो क्या है, बाजार है। बाजार के आग्रह की खूबी है कि आग्रह तिरस्कार जगाता है, अर्थात ना खरीद पाने की दशा में हीन भावना घर कर जाती है। अगर आप खाली मन से जाएं और पता लगा जेब में पैसा नहीं है, अब आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे, तो एक तरह की हीन भावना मन में घर कर जाएगी, वो भी आपका बहुत नुकसान करती है। बाजार के आग्रह से चाह का मतलब है अभाव, कि इसका मतलब क्या है, अभाव। दूसरे मित्र बाजार से खाली हाथ आए, वह बाजार में किस संशय से ग्रस्त थे कि किस वस्तु को छोड़ूं, किस वस्तु को ले लूं। अब बाजार का जादू का रास्ता क्या है, बाजार का जादू कैसा काम करता है, हमारी आंखों के रास्ते काम करता है। बाजार के जादू का खूब असर कब होता है, जब जेब भरी हो और मन खाली हो, तब बाजार का जादू खूब काम करता है। बाजार के जादू से बचने का उपाय क्या है कि मन भरा हो, जेब खाली हो या भरी हो, इससे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि मन भरा हो। और जब जेब खाली हो, मन भरा हो, तब तो ये आदर्श स्थिति है कि जेब खाली है, मन भी एकदम भरा है कि कुछ नहीं चाहिए। लू से बचने के लिए पेट को पानी से भरना चाहिए, और बाजार के जादू से बचने के लिए मन को भरना चाहिए लक्ष्य से, कि हमें क्या चाहिए, हमारी ज़रूरत क्या है। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली हो, बंद नहीं, अर्थात मनमानीपन की छूट ना हो। बाजार दर्शन के अनुसार चूरन बेचने वाले महान भाव का नाम क्या था, भगत जी। चूरन बेचने वाले भगत जी का सिद्धांत क्या था कि वो 6 आने का चूरन बेचते थे, उससे ज़्यादा कभी पैसा नहीं लेते थे, जो बच गया बच्चों में फ्री में बांट देते थे। उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है, उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। यहाँ किसकी ओर कहा गया है, चूरन वाले भगत जी की ओर कहा गया है। परचेजिंग पावर से ग्रस्त बढ़ाते हैं बाजार का बाजारूपन अर्थात कपट। बाजार के बाजारूपन के बढ़ने के साथ क्या घटता है, सद्भाव घटता है, आपस में प्रेम घटता है, एक दूसरे को ठगने की कोशिश शुरू होती है। ग्राहक बेचक का ऐतिहासिक सत्य क्या है कि अगर एक की हानि होगी तो दूसरे का लाभ होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों फायदे में होंगे। ये बाजार का एक नियम बन गया है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और उसका अर्थशास्त्र सरासर मायावी शास्त्र है। वहाँ अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। जैनिन के अनुसार ऐसे बाजार परचेजिंग पावर पर आधारित हैं।
एक और लाइन है कि बाजार दर्शन के अनुसार ग्राहक के कितने रूप होते हैं? 4। एक तो संयमी होते हैं, दूसरे आवश्यकता के अनुसार खरीदते हैं, तीसरे बाजारूपन बढ़ाने वाले यानी जो है प्रतिद्वंद्विता बढ़ाने वाले, चौथे हैं परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले। कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ भी देख लीजिए। चकाचौंध माने आंखों की चमक या आकर्षण, समक्ष माने सामने या आगे, माध्यम माने सहारे से, परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता, व्यर्थ माने बेकार, नियंत्रण माने काबू पाना, व्यावसायिक यानी व्यापार संबंधी, सार्थकता माने सही होना, दोष गलती, शोषण किसी का बिना कारण दबाना और शोषण कहलाता है, आवश्यकता यानी ज़रूरत, असबाब सामान को कहते हैं, दरकार माने ज़रूरत, परिमित माने सीमित, अतुलित जिसकी तुलना ना की जा सके, दारुण माने भयंकर, स्पृहा माने इच्छा, पशोपेश माने असमंजस, पेशगी माने अग्रिम राशि एडवांस दी गई राशि, नाचीज माने महत्वहीन, अपदार्थ जिसका अस्तित्व न हो, अप्रयोजनीय बिना मतलब का, अर्थरहित, कुंठित माने विषादग्रस्त, बेचक व्यापारी, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, अपर दूसरी। तो ये पाठ था जैनिन का बाजार दर्शन, जिसको हमने समझाया। आपको अच्छा लगा होगा, आप प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। आप घंटी भी दबा दीजिए। अगर कोई सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।